Hello guys, welcome back to my channel. Next one is so today we are going to talk about one of the most budget-friendly university of Russia, Ivanovo State Medical University. सो इन द प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग ने बात किया था आपसे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो आज हम बात करेंगे इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ रशिया में सिचुएटेड है। और ये इवानोवो जो सिटी है ये मॉस्को से 3 और 4 घंटे की ड्राइव पे है। जहाँ पे आप अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपके नीट में कितने स्कोर्स होने चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड कब हुई थी। ये यूनिवर्सिटी 1930 में स्टैब्लिश हुई थी। उस टाइम से लेकर अभी तक न जाने कितने डॉक्टर्स इस यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं जिन्होंने एफएमजी क्वालिफाई किया है और इंडिया में आज एज अ डॉक्टर स्टैब्लिश्ड है। सो पहले हम बात करते हैं इस कंट्री में इस जगह के बारे में कि जगह है कैसा। सो इवानोवो मेनली जो भी रशियन स्टेट्स होते हैं, रशियन जो सिटीज होती हैं, वहां पे थोड़ा सा विंटर में ज्यादा हार्श होता है और समर थोड़ा सा लाइट होता है इंडिया के कंपैरिजन में। बट जब आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन लेने, जिस टाइम में आप आएंगे वो टाइम होगा सितंबर से लेकर के अगस्त अक्टूबर तक, ठीक है। उस टाइम में जब आप एडमिशन लेने आते हैं थोड़ा सा हमेशा वहाँ पे समर का टाइम होता है, विंटर टाइम ज्यादा हार्श होता है दिसंबर और जनवरी में। और इवन वो सिटी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, पढ़ने के लिए काफी अच्छी है आपके लिए। और वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो भी आपके लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा। पर ईयर का जो फी है आपको लमसम पड़ेगा $3,500 के आसपास। और साथ में आपका हॉस्टल होगा, वो होगा आपको $400 के आसपास में हॉस्टल होगा। और नीट का जो आपका जो नंबर होना चाहिए वो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, मस्ट है। क्योंकि बिना नीट क्वालिफाई किया अगर यहाँ आते हैं एडमिशन लेते हैं तो वापस आप जाकर के इंडिया में एफएमजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एनएमसी का गाइडलाइंस यही कहता है कि आप वापस इंडिया नहीं जा सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसी एफएमजी से अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, प्लस एनएमसी से अप्रूव्ड है। आप ECFMG क्या होता है? ECFMG वो बॉडी है जिसके थ्रू आप यूएस असेंबली दे सकते हैं। यूएस असेंबली यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम जो होता है वो ECFMG ही कंडक्ट करती है। तो यहाँ से आप चाहें तो आप यूएस असेंबली भी दे सकते हैं, असेंबली से पढ़ करके आप लैब भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर बारे में पर ईयर के हिसाब से। सो फर्स्ट ईयर अगर आप आते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग होता है, सबसे पहले हमारे पास आपका कोई भी आपका जो क्वेरी है वो आती है, उसके बाद हमसे बात करते हैं। पहला हम एडमिशन लेटर पे काम करते हैं। जो आप अप्लाई करते हैं तो एडमिशन लेटर पहले आता है, उसके बाद आपका आता है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपकी वीजा प्रोसेसिंग का काम होता है। वीजा प्रोसेसिंग के बाद आपकी फ्लाइट टिकट्स की जाती हैं और फिर आप पहुंचते हैं मॉस्को। मॉस्को से आपका जो एयरपोर्ट पे पिकअप एंड ड्रॉप जो होता है उसकी फैसिलिटीज भी आपको दी जाती है। उसके बाद कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज में आपका एंट्रेंस होता है, छोटा सा एग्जाम होता है एंट्रेंस। आजकल वो एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने लग गया है। पहले क्या था कि पहले ये ऑफलाइन था रशिया के अंदर, बट आजकल जो रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ गलत चीजें की, उसके बाद से रशिया ने ऐसा किया है कि अब ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। आप इंडिया में भी आप उसको ऑनलाइन दे सकते हैं और बहुत ही इजी एग्जाम होता है। इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। मेनली केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, फिजिक्स बहुत ही लिमिटेड होता है। आपको क्वालिफाई करना था, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उस हिसाब से आपको आपका नाम आता है, फिर आपको वीजा लग जाता है, फिर आप रशिया पहुंचते हैं, वहां पे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि सर ये इवानोवो स्टेट मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है या फिर एकेडमी बोल सकते हैं, एकेडमी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वो हम क्यों चूज करें? तो उसके चूज करने का सबसे पहला रीजन ये है कि ये पूरी यूनिवर्सिटी में आपको जो पढ़ाई होती है 5+1, 5 साल प्लस 1 साल। 5 साल क्या, 5 साल आपका एकेडमिक रहता है और 1 साल इंटर्नशिप होती है। ये पूरी इंग्लिश मीडियम में होती है। दूसरी बात, यहाँ पे पढ़ना और यहाँ का जो कॉस्ट है वो काफी इफेक्टिव है आपके लिए बहुत बजट फ्रेंडली है। क्योंकि पर मंथ आप 15K से लेके 20K के अंदर आप पूरा मंथ निकाल सकते हैं। यहाँ सिटी में जो आपकी सिटी के जो बस ट्रेवल्स हैं, जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो भी काफी आपके बजट फ्रेंडली होगा, आपके लिए बहुत ही चीप पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इंडियन फूड्स अवेलेबल है। जो हमारा मेस है जहाँ पे आप रहेंगे हॉस्टल में खाना खाएंगे तो इंडियन फूड्स आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। प्लस इस जो यहाँ की जो डिग्री है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं शायद ECFMG के बारे में, NMC के बारे में, ये हर जगह से अप्रूव्ड होती है। और यहाँ का जो कैंपस है वो काफी बड़ा है।
यूनिवर्सिटी इज हैविंग अ वेरी ह्यूज कैंपस, ओके। सो वहाँ आप जाके शाम को गेम भी खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो आपका मन करे कर सकते हैं। यहाँ का जो कैंपस है, वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं। और जहाँ तक रशिया और इंडिया की बात रही तो आप सबको पता है कि इंडिया और रशिया के रिश्ते कैसे हैं, डिप्लोमेटिक वे में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। रशियंस लव इंडियंस एंड इंडियंस लव रशियंस। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक whenever you choose about the Russian universities। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफी क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है इसके अंदर, तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर। सो यहाँ की जो ट्यूशन फी है फर्स्ट सेमेस्टर की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 1,30,000 रूबल, 1,30,000 रूबल। एंड रूबल इज ऑलमोस्ट अबाउट इक्वल टू द इंडियन रुपीज, ओके, लाइक 1.14 राइट नाउ आई कैन सी ऑन गूगल 1.14, ओके। सो यू कैन मल्टीप्लाई विद दैट, ओके। एंड हॉस्टल फी इज अबाउट 25,000 रूबल्स, ओके। एंड जो मेडिकल जो यहाँ फैसिलिटीज दी जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, आपको पड़ता है डॉलर में $300 पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन का $300 पड़ता है, प्लस एयरपोर्ट्स जो पिकअप और ट्रांसफर, मील और जो भी ट्रेवलिंग में आपका वीजा एक्सटेंशन, पुलिस रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन जो होता है, वो सारा आपको $350 के लगभग में पड़ेगा। एडमिशन फी जो होती है, जो OTC चार्ज बोलते हैं अपन, वो पड़ता है $1,000। सो फर्स्ट ईयर का जो फीस पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला करके, ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग आपको 3.5 से 4 लाख रुपए के अराउंड में पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ मिला करके। उसके बाद जो चार्जेस होते हैं वो आपको पता है कि आपका जो चार्ज होगा एक्स्ट्रा में, जो आपको लगेगा कंसल्टेंसी चार्ज होगा, वो सब डिफरेंट है, वो वी कैन टॉक अबाउट फोन, ओके। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो सब आपको बता देंगे क्या चार्जेस है क्या नहीं है। फिर सेकंड ईयर जो का फी है वो आपको 2,60,000 के करके आपको रूबल में हर साल वही पड़ेगा। तो आप आराम से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ, क्या लिखा हुआ, वहां पे देख करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद अगर आगे आपकी कोई क्वेरी है हमसे, सो यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन टॉक ऑन दैट, ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। और आगे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बेधड़क हमें कॉन्टेक्ट करें और हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं दे विल कॉन्टेक्ट यू। थैंक यू सो मच।